मंसूर अली खान के ईद शो का सर्च ऑपरेशन बड़ा जरूरी लगा मुझे। अब इस शो के अंदर बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीजें हुई। मंसूर अली खान की एक चीज बड़ी अच्छी है कि वो हर बार एक ऐसा बंदा लाकर बैठा देता है जिसको टके का नहीं पता होता, और फिर उसी के साथ या उसके ऊपर एक बट्टी नामी बूटी मार स्प्रे कर दिया जाता है। बड़ा जरूरी होता है ये, फसलों और नस्लों को बचाने के लिए एक बट्टी स्प्रे का होना बहुत जरूरी है। अब इस शो में जो सबसे मेन पॉइंट थे, जो सबसे बड़ी बातें थी, जो बड़ी चीजें थी, वो ये थी कि एक ऐसा बराबरी पार्टी का लीडर बुलाया गया कि जिसके बराबर में कोई बैठना पसंद ना करे। और वो, इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि इस शो का आखिर पोस्टमार्टम क्यों करना पड़ा। अब बाकी तो चलो ऑलरेडी झूठे हैं, ये भी झूठा है, लेकिन इसके झूठ अब खुल रहे हैं, ये अब एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, अब लॉजिक ये है कि इस मौसूफ को पूरे शो में सबसे ज्यादा बोलने का शौक था और ये सबसे ज्यादा बोलता रहा, इवन के दूसरों की बारी पर भी बोलता रहा, बीच में टांग अड़ाता रहा। पहले 5 मिनट अपना मौकफ देता है, फिर अगले बंदे के 15 सेकंड के बाद दोबारा इसका यू टर्न मौकफ आ जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं ये, यानी इसको बर्दाश्त तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो उसको मेरे ख्याल में ये बहुत जल्द फ्लॉप होने वाला है उनकी तरफ से। हमारी तरफ से तो वैसे ही फ्लॉप है ना, ये जिनका लाया गया है ना उनकी तरफ से भी ये फ्लॉप होने वाला है। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीजें थी, सबसे पहले देखें जो असल मसला था, जो जहां से लड़ाई शुरू हुई कि जी फिजा अली ने और जवाद के दरमियान जो लड़ाई हुई वो ये थी कि जी देखिए वो रियासत मदीना बनाना चाहता है। अगर वो रियासत मदीना बना लेता है तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले आपका काम चला जाएगा, आप घर बैठ जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, फिजा अली अगर शोबिस से है तो जवाद अहमद पहले क्या पोलियो के टीके लगाता रहे? इसके शो हम निकाल के दिखा दें, इसका जो मरासी पूना था वो निकाल के दिखा दें। ये कौन सा हाजी है? इसने कौन सा मक्का मदीना में इसके बड़ी जो है वो तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़े इसके जो है वो बैनर लगे हुए हैं, ये भी तो यही था। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा मसला ये था कि एक औरत ये कह रही है, एक औरत, और अल्लाह का शुक्र है कि ये बात एक औरत ने की है, अगर ये बात को मर्द करता ना तो भी फंस जाना था। अब एक औरत, एक फीमेल ये कह रही है कि अगर इमरान खान रियासत मदीना बनाता है और वो हमें घरों में इज्जत से पर्दा करके बैठने को भी कहता है तो हम तैयार हैं, हम लातों के बूत हैं, हम सीधा होने को तैयार हैं, हमें करो सीधा। लेकिन अब असल पॉइंट आया कि रियासत मदीना बनाने में औरतों को एतराज नहीं है, इन मर्दों को एतराज है। वो जो सामने बैठ के वड़ाइच बड़ा तंजिया तौर पर उस पर कह रहा था कि हम चाहते हैं कि आप बापर्दा इसी तरह होके रहें, क्या था वो तंज था ना, औरतों वाला, सौंकनों वाला एक तंज था उसका। फिर उसके बाद उसको मंसूर ने कहा भी कि आप ये नहीं चाहते, आप इसको ऐसे भी पर्दा देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात उसने मजाक में डाल दी, लेकिन उस वड़ाइश ने ये बात बड़ी ही घटिया की, ठीक है। अब अगली बात, लड़ाई इस बात पे हो रही है कि जी रियासत मदीना, उसने कहा तो रियासत मदीना में सबसे पहले आप मारी जाएंगी, आपका काम चला जाएगा। और एक औरत कह रही है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। लेकिन मर्द को मसला है कि इमरान खान रियासत मदीना क्यों बनाए, वो ऐसे कानून बनाएगा, वो ऐसे लाज बनाएगा, इसमें आपका शोबिस नहीं। तो ठीक है, वो कह रही है ठीक है मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, आप मुझे घर में बैठाएं, आप मुझे इज्जत से 2 वक्त की रोटी दें, मेरे रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, मेरी सारी चीजें, मेरी इज्जत चार दीवारी का बंदोबस्त करें, तो मैं तैयार हूं घर बैठने के लिए। हाँ, फिर उसने ये कहा, अब उसको अक्ल का अंधा है ना, उसको समझ कोई नहीं आती। कहता है फिर आप बाहर नहीं निकल सकेंगी, आप ये काम नहीं कर सकेंगी। हालांकि उस पर मिसाल भी दी हजरत खदीजा की, फिजा अली ने, कि वो तिजारत करती थी, तो क्या वो औरत नहीं थी? उनकी तिजारत का तो सबको पता है ना, कितनी बड़ी वो ताजर थी, तो इस पर तो कोई इतराज नहीं। यानी कि हर चीज का एक पहलू होता है कि अगर ये जॉब भी है या ये कुछ काम भी है तो इसके भी कुछ पहलू हैं। और अगर रियासत मदीना बनती है तो इसका डेफिनेटली कोई हल निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम इनके सर कलम कर देंगे या हम इनके हाथ काट देंगे। इसका भी एक पहलू होता है, इसका एक तरीका कार होता है। जमाना जालियत में क्या कुछ होता था, तो क्या अल्लाह के नबी ने जब नबूत का ऐलान किया, जब दीन आ गया, तो क्या अल्लाह के नबी ने कहा कि सबके सर काट दो? उसका एक तरीका कार था ना। तो हर चीज का इस्लाम अपनी ताकत खुद रखता है। ये ऐसे नकामों के हाथों में तो शुक्र है कि कुछ है ही नहीं,
और भट्टी ने ठीक कहा, तुम्हें तो 2000 वोट नहीं देता, तुम तो मतलब पता नहीं कहां कहां से तुमने इलेक्शन लड़े और टोटल तुम्हारा 2000 वोट नहीं निकला, और तुम जनाब यहां बैठ के बातें कर रहे हो। तो ये इसको मसला था। और फिर फिजा अली ने वड़ाइच को भी नहीं छोड़ा, यानी वड़ाइच ने जो बड़ा ताना किया था तो उसने वड़ाइच को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि आप जो है ना, कहीं यूरोप में वॉशरूम दो रहे होते, कौन दसो भाई। और मतलब ये हालत है कि इनको बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी सियासत इमरान खान ने मुश्किल कर दी है। सियासत इमरान खान ने मुश्किल नहीं की। असल बात यह है कि सियासत इमरान खान ने आपकी पहुंच से दूर कर दी। आप जो सियासत में झूठ बोलते थे, आप जो सियासत में आवाम को लॉलीपॉप देते थे, आप जो सियासत में लोगों को चूना लगाते थे, इमरान खान ने आके बता दिया है कि ये सारे चूनेबाज हैं, इनसे बच के रहो। ये जरदारी को सड़कों पे घसीटने वाला, ये जरदारी का पेट फाड़ने वाला, उसी की वोटों से वज़ीर आज़म बना और उसी को अपने हाथों से सदर पाकिस्तान बनाया। ये गंदी सियासत थी जो एक्सपोज की इमरान खान ने। इमरान खान ही अब जवाद अहमद को मैं कहता हूं तू नवाज शरीफ का नाम ले, जरदारी का नाम ले, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? जूते पड़ते हैं इस टाइम ऐसे लोगों का जिनको न धोबी। उसने ठीक कहा कि फिजा अली ने कि अब उस बेचारी पूरा नहीं कह सकती थी कि अगर जवाद अहमद सिंगर ना होता तो ये धोबी होता, क्योंकि घर का धोबी, मैं धोबी कहूंगा, नहीं कहता कुछ ना उसका ना उसका, ठीक है। अब जो एक मसला और था इसमें कि जी इमरान खान का नाम ना ले तो कहां जाए। देखो आप में हिम्मत है, आप इस टाइम नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को गाली दे के देख लें। जिस तरह इसने बैठ के इमरान खान के खिलाफ बातें की हैं, ये ऐसी ही बातें बैठ के हुकूमत के खिलाफ करके देख ले। इसको उठा के ले जाएंगे, इसको इतना मारेंगे ना, इसको बराबरी का इसका सब कुछ बराबर कर देंगे वो। लेकिन नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसको पता है कि भाई मार पड़ेगी। ये ना हो कि मुझे कुछ मिलने से पहले डंडा मिल जाए। तो अभी तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में आप बड़ा सुकून से रह सकते हैं अगर आप इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे। क्यों? आपको ना कोई इदारा कुछ कहेगा, ना हुकूमत कुछ कहेगी, ना आपको कोई उठा के लेके जाएगा, ना आपको कोई मार कुट पड़ेगी, ना कोई डंडा शंडा चलेगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान काम है जो उसने लिया हुआ है। अगर जवाद अहमद में हिम्मत है, कहे ना बुरा इनको, क्यों नहीं कहता? कहे कि ये जली हुकूमत है, कहे ये गलत तरीके के साथ आए, कहे कि ये सारा कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों नहीं कहता? हिम्मत नहीं है भाई, इसको पता है डंडे पड़ेंगे। इसको इस टाइम के ऊपर क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कह रहा था इमरान खान सियासत में इसलिए आया ताकि उसको फेम मिले। पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत को किसी ने फेम दिया है ना तो वो इमरान खान है। आप लोग वो हैं कि जो इससे पहले 70 साल इलेक्शन भी करवाते रहे हैं, हुकूमतें भी करवाते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं, और आवाम को बस इतना कंसर्न था कि वो जाती थी और डब्बे में जाके वोट डाल आती थी, आगे जहां मर्जी जिसका मर्जी निकले, हमारी बला से पहाड़ में जाओ, लोग ये कहते थे। ये इमरान खान था जिसने आपकी सियासत को इज्जत दी। ये इमरान खान था जिसकी वजह से लोग सियासत में इंटरेस्ट लेने लगे, सियासत में आए, सियासत को देखा, सियासत को पढ़ा, सियासत को अंदर से खंगाला कि इसमें क्या गंद है। और आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान इसलिए सियासत में आया कि उसको फेम मिले। इमरान खान के आने की वजह से आपकी सियासत को फेम मिला है, और आपको बात समझ ही नहीं आ रही। आप बीच में बोली जा रहे हैं औरतों की तरह, और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही। और फिर ये कहता है मैं आखिरी ऑप्शन हूं। मैं ये कहता हूं कि जवाद अहमद, अगर तुम आखिरी ऑप्शन हो ना बाखुदा, तो मैं, अगर तुम सपोज दैट तुम अगले 10 साल के लिए आखिरी ऑप्शन हो और ये अख्तियार मेरे पास हो, तो मैं अगले 10 साल इस मुल्क को बगैर सदर और वजीर आजम के चलाना बेहतर समझूं बजाय ऐसे ऑप्शन के। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। पहली बात, आपका कोई चांस नहीं। दूसरी बात, आप किसी के ऑप्शन में नहीं। तीसरी बात, बोलें तो हुकूमत मारती है, इधर बोलें तो आवाम डंडा देती है। डंडा तो आपको मिलेगा। आपने जहां हाथ डाला है और आपको लगता है कि जी आप बड़ा टांग पे टांग रख के बड़ा आसानी से जो है वो कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। ये पाकिस्तान है, ये वो सियासत है
जिसकी वजह से आप कहते हैं कि खान को फेम मिला। ये लोग अब इस सियासत को समझ चुके हैं और ये इस बात को देख चुके हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भट्टी साहब ने एक बार फिर ऐसा डिफेंड किया कि मतलब भट्टी साहब ना बड़ी मीठी जहर की गोली देते हैं। भट्टी साहब तो ऐसे बंदे हैं कि भट्टी साहब के बारे में ना वो भी कहते होंगे डाला पेप्सी वाला ले आओ, क्योंकि भट्टी साहब आगे से बात ऐसी कर देते हैं ना, मेरा कायद नवाज शरीफ। भट्टी साहब सही मिले हो तुम, ना इनका इलाज ही ये था कि इनके ऊपर भट्टी साहब एक आध बंदा, और ये अलग ही तरफ से भी है, मैं आपको एक बात बताऊं, वरना इनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना भट्टी साहब को वाइप करना या उठा लेना या साइड पे कर देना। लेकिन ये डेफिनेटली कुदरत का निज़ाम है, हक और बातिल, बातिल बढ़ भी जाए तो हक कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तो भट्टी साहब जो है ना वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं अलग ही तरफ से मुसल्लत किए गए हैं कि ये इतने मजे से बैठ के झूठ ना बोलें, एटलीस्ट इनको झूठ बोलते हुए ये हो कि भट्टी देख रहा है या भट्टी सुन रहा है और भट्टी पे जवाब देगा। तो ये नाज़रीन इस शो का जो था ये पोस्टमार्टम मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बोलना और रियासत मदीना को गलत रंग देना कि जी रियासत मदीना से आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना था। आपको क्या डर लगता है कि इस्लाम आ जाएगा तो आप सारे जो है आपके सर काट देंगे हम? तो फिर ऐसे करतूत ही ना करो। ये चीज इंतहाई गलत थी कि जी अगर इस्लाम आ गया तो जी आपका कारोबार बंद हो जाएगा। इस्लाम इस चीज का नाम है। आप क्या लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी हमारे इस्लाम आएगा तो हम औरतें जो है वो बिल्कुल उनका काम खत्म हो जाएगा और औरतों की जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी? आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, ये चार नाम आपको दी इस्लाम ने, ये चार इज्जतें आपको दी इस्लाम ने। इससे पहले क्या इज्जत थी इन चारों की? और आप आज उसी इस्लाम के बारे में कह रहे हैं कि इस्लाम आ गया तो जी आपका खत्म हो जाएगा, जी आपको घर बैठना पड़ जाएगा। ये आप इनडायरेक्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि जी इस्लाम में कोई नाउज़ुबिल्ला जो है वो औरतों की कोई हकूक नहीं है और औरतें जो है वो बिल्कुल बेचारी दीवारों के साथ लग जाएंगी। क्या इस्लाम के दौर में कोई जब नबी पाक थे तो कोई औरतें नहीं थी, कुछ नहीं करती थी वो, कोई उनकी इज्जत नहीं थी? उनको ये सारी इज्जत जो है ना, इज्जत वो दी ही इस्लाम ने। चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे दोनों का कोई रिश्ता हो, इसको अगर किसी ने इज्जत दी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। आप जाएं आज भी पूरी दुनिया घूमें, मर्द और औरत की रिश्ता और मर्द और औरत की इज्जत आपको किसी मजहब में नहीं मिलेगी सिवाय इस्लाम के। ये इज्जत, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब कुछ इस्लाम का दिया हुआ है और रियासत मदीना का दिया हुआ है। आप रियासत मदीना को ये रंग ना दें कि जी अगर रियासत मदीना आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रियासत मदीना आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आप लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा क्योंकि झूठ पे पाबंदी लग जाएगी। ये है नाज़रीन अभी तक का रिव्यू, ये कैसा रहा आपने हमें जरूर बताना है। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।